हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपना फैमिली डॉक्टर डॉक्टर देवाशीष शहरी। आज मैं थोड़ा डिफरेंट लग रहा हूँ क्योंकि मेरे सर पे बाल नहीं हैं और इसी से मुझे ख्याल आया कि मुझे आप लोगों को हेयर लॉस या एलोपेशिया के बारे में बताना चाहिए। एलोपेशिया और हेयर लॉस और बाल्डनेस मीन्स लॉस ऑफ हेयर फ्रॉम अ पार्ट ऑफ हेड और बॉडी। गंजापन सर से या शरीर के किसी भी अंग से बालों के झड़ने को गंजापन कहते हैं या इंग्लिश में एलोपेशिया कहते हैं। ज़्यादातर लोगों में सिर के बालों का ही गिरना देखा जाता है। अब हम लोग बाल झड़ने के रीज़न क्या क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। पहला तो जेनेटिक फैक्टर होता है, ठीक है। अगर माँ बाप के बाल झड़ रहे हैं तो उनके आने वाले बच्चों के बाल झड़ेंगे। और दूसरा और एक कॉमन वेरिएंट देखने को मिलता है मेल पैटर्न बाल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, और उसका एक मुख्य कारण रहता है हायर कंसंट्रेशन ऑफ मेन हार्मोन, जिसके कारण क्या होता है हेयर फॉलिकल्स थिन हो जाते हैं और धीरे करके लोगों के बाल झड़ने लग जाते हैं एक स्पेसिफिक पैटर्न में। इसके अलावा कुछ कुछ प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के कारण भी बाल झड़ते हैं, जैसे सर में रुसी हो गई जिसके कारण भी बालों का झड़ना ज़्यादा तेज हो जाता है। और कुछ दवाइयाँ जो बॉडीज़ में हार्मोनल बैलेंस को अप डाउन करती हैं उनके कारण भी बाल झड़ते हैं, जैसे कि फीमेल्स में पीरियड एबनॉर्मलिटीज़ को ट्रीट करने के लिए हम लोग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स देते हैं, जिसके कारण हार्मोनल बैलेंस बिगड़ता है और बालों के झड़ना एक समस्या के रूप में पैदा होती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि एंटी कैंसर ड्रग्स जिसके कारण भी बाल झड़ते हैं है ट्रैक्शन एलोपेशिया। ज़्यादा कस के चोटी बांधने से भी जिस जगह पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है सर में वहाँ से धीरे धीरे बाल उड़ने लगते हैं, जो कि लड़कियों में फीमेल्स में ज़्यादा देखने को कॉमन मिलता है। और इसके अलावा एक कॉमन वेरिएंट है कि कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने के बाद, जैसे कि चाइल्ड बर्थ हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, या काफ़ी लंबे समय तक हम लोग बीमार रहते हैं, हॉस्पिटलाइज रहते हैं कोई मेजर इलनेस से जब हम लोग पीड़ित होते हैं, तो उसके कुछ समय बाद अचानक ही हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। अब हम लोग कॉमन टाइप ऑफ हेयर लॉस के प्रकार के बारे में जानेंगे जो हमें दिखते हैं। पहला और मोस्ट कॉमन होता है मेल पैटर्न हेयर लॉस, ठीक है। मेल पैटर्न हेयर लॉस जो कि चलते फिरते हम लोग कॉमनली नज़र आ जाता है और मेल्स में देखने को मिलता है, जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है। इसमें क्या होता है सर के ऊपर वाले एरिया से इस एरिया से बाल गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेज बाय स्टेज होता है। दूसरा वेरिएंट होता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कम होता है इन कंपैरिजन टू मेल पैटर्न हेयर लॉस। इसमें क्या होता है कि जो मांग फाड़ने वाला एरिया होता है हमारा बीच वाला, उस एरिया से धीरे धीरे हम लोग पहले बाल कम होने शुरू होते हैं और वो थोड़ा सा डिफ्यूज़ होता है, ठीक है। इसके अलावा एक और कॉमन वेरिएंट है टेलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं जिसको। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक मेजर ट्रॉमेटिक इवेंट रहता है या स्ट्रेसफुल सिचुएशन, ठीक है, जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई या चाइल्ड बर्थ हो गया या लंबे समय तक हम हॉस्पिटलाइज्ड रहे, जैसे हमें टाइफाइड हो गया या लंबे समय तक बीमारी जैसे कि टीबी हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, जिसमें क्या होता है हम लोग वो काफ़ी सारी दवाइयाँ खानी पड़ती है, बहुत ही स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है अचानक से हमारे जो भी बाल ग्रोइंग फेज़ के होते हैं वो सारे के सारे रेस्टिंग फेज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और अचानक से एकदम छोटे समय में हफ्ते 10 दिन के अंदर काफ़ी सारे बाल गिर जाते हैं, ठीक है। इसके कारण हमारे सर में जो बालों की डेंसिटी होती है वो काफ़ी कम जाती है। तो इस टाइप का अगर हेयर लॉस होता है तो उसको क्या कहते हैं टेलोजन एफ्लूवियम। और इसमें कुछ विशेष नहीं करना रहता है, नॉर्मल खान पान खाते रहना है। वो 10-15 दिन का फेज़ जैसे ही ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अपने आप नए हेयर फॉलिकल्स ग्रो करेंगे और हमारे बाल नए बढ़ेंगे। इसके अलावा एक जेनेटिक वेरिएंट होता है एलोपेशिया टोटलिस। तो अब जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है एलोपेशिया मीन्स हेयर लॉस, टोटलिस मीन्स शरीर के मोस्ट ऑफ द एरियाज से हेयर लॉस हो गया, जैसे हमारे सर का बाल सारा का सारा उड़ गया हो। और एक ऑटोइम्यून वेरिएंट होता है हेयर लॉस का जिसमें छोटे छोटे पैचेस में हेयर लॉस होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस प्रकार का सर में छोटे छोटे पैचेस में हेयर लॉस होता है, उस टाइप के हेयर लॉस को क्या कहते हैं एलोपेशिया एरियाटा। ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस में पहला और मोस्ट कॉमन है बाल्डिंग, ठीक है। बाल्डिंग कहने का मतलब सर मुड़ा लेना। ये बहुत ही इफेक्टिव है। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो हम लोग उसका मुंडन करते हैं। तो उसका मेन रीज़न क्या होता है कि सर में जो भी इन्फेक्शन हो, जो भी फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन थोड़ा बहुत हो, वो सारे के सारे बाल मुड़ने के कारण निकल जाएं और एक नया हेयर ग्रो करे और सारे के सारे हेयर्स का जो भी है ग्रोथ स्टेज सेम हो और अच्छे क्वालिटी का हेयर डेवलप करे। फीमेल पेशेंट है और उनमें फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो उनके बाल नहीं मुड़ सकते, तो वैसे स्थिति में कुछ एंटी
फंगल ड्रग्स और कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज़ करेंगे, साथ ही साथ एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी यूज़ करेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग होती है 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जिसमें मोस्ट कॉमन ड्रग होती है फिनेस्ट्राइड। तो फिनेस्ट्राइड का काम क्या होता है कि ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को थोड़ा सा इनहिबिट करता है, डिक्रीज़ करता है, और जिसके कारण मेल पैटर्न हेयर लॉस जो हो रहा था वो कम जाता है, और जो मेल पैटर्न हेयर लॉस में इधर वाले एरिया में जो हेयर कम हो गए थे वो धीरे धीरे ग्रो करने लगते हैं। ये ड्रग फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में भी कुछ हद तक काम करती है। ये एक लगाने वाली ड्रग होती है मिनॉक्सिडिल, जो कि स्प्रे फॉर्म में आता है। तो जहाँ कहीं भी हेयर लॉस हो उस जगह पे लगाने से वहाँ पे 15-20 दिन, महीने भर के अंदर धीरे धीरे हेयर फॉलिकल्स डेवलप करते हैं और हेयर की क्वालिटी इंक्रीज़ करती है। ऑटोइम्यून वैरायटी का हेयर लॉस है, जैसे एलोपेशिया एरियाटा और भी कुछ वेरिएंट्स है जो मैंने नहीं बताया, उस स्थिति को दूर करने के लिए हम लोग कोर्टिकोस्टेरॉइड ग्रुप ऑफ ड्रग्स देते हैं, डेक्सामेथासोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन। ये क्या करते हैं, इम्यूनिटी उस लोकलाइज्ड एरिया में डिक्रीज़ करते हैं ताकि वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स ग्रो करें। एलोपेशिया एरियाटा में क्या होता है, पैचेस में हेयर लॉस होता है, ठीक है, छोटा छोटा पैच हो जाता है। तो जो भी पैच हो वहाँ पे हम लोग उस पैच में भी इंजेक्शन दे सकते हैं कोर्टिकोस्टेरॉइड्स का, जो कि एक इफ़ेक्टिव मेथड होता है। जिन लोगों पे इतनी सारी मेडिकेशन के बावजूद भी बाल सर में नहीं उगे, तो उनके लिए एक दूसरा ऑप्शन होता है कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन कराना। बाल्डनेस में क्या होता है कि साइड में हेयर्स ज़्यादा होते हैं और सर के ऊपर हेयर कम होते हैं, तो वो साइड वाले हेयर्स कुछ निकाल करके उनको बीच वाला एरिया जहाँ पे हेयर लॉस हो रखा है हमारा, उस जगह पे ट्रांसप्लांट करके लगाते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने गंजेपन को एक्सेप्ट करें, ठीक, जैसा कि कुछ वर्ल्ड के फेमस लोग हैं जो उन्होंने गंजेपन को स्वीकार किया है। इसके अलावा कुछ अल्टरनेटिव मेडिकेशन भी हैं, जैसे कि गिंको, एलोवेरा, जिनसिंग, ये सारे के सारे भी हेयर फॉलिकल स्टिमुलेटर के रूप में काम करते हैं और जिनकी एफिकेसी डाउटफुल है, लेकिन कुछ हद तक काम करती है। अलग अलग प्रकार के गंजेपन में अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ यूज़ होती हैं। धन्यवाद। अपना और अपने बालों का ख्याल रखें।